अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सैयद ज़ैन अली और हम फिर हाजिर हुए हैं एक न्यू वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर हम 3 और ब्रांचेस पढ़ेंगे फ़िज़िक्स की। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज़म, एटॉमिक फ़िज़िक्स और एस्ट्रोफिज़िक्स। तो आपको मैंने सेकंड वीडियो के अंदर फ़िज़िक्स की 3 ब्रांचेस पहले भी पढ़ाई थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मैकेनिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है और इलेक्ट्रिसिटी क्या थी। अब इस वीडियो के अंदर हम मैग्नेटिज़म और एटॉमिक फ़िज़िक्स और एस्ट्रोफिज़िक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट ब्रांच फिज़िक्स की, मैग्नेटिज़म्स के बारे में। ठीक है, तो मैग्नेटिज़म के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखो मैग्नेटिज़म बच्चों क्या होता है। मैग्नेटिज़म इज़ अ फोर्स दैट गिव्स अट्रैक्शन एंड रिपल्जन बिटवीन मैग्नेटिक मटेरियल। अब मेरी बात बेटा ध्यान से सुनना। मैग्नेट एक फोर्स है जो अट्रैक्शन शो कराती है और रिपल्जन शो कराती है। अब ये अट्रैक्शन और रिपल्जन क्या है, तो देखो बहुत ही आसान और इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी हमारे पास कोई मैग्नेट होता है, ठीक है, मैग्नेट होता है, तो मैग्नेट का जो ये साइड होता है ना बेटा, इस वाले हिस्से को हम शो करते हैं साउथ और इस वाले हिस्से को हम शो करते हैं नॉर्थ। अब हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, एक हिस्सा हमने उसको शो करवाया साउथ से, डिनोट किया है, ठीक है, याद रखना, और दूसरा हमने शो करवाया नॉर्थ से। अब हमारे पास इसी किस्म का एक दूसरा मैग्नेट है जिसका एक हिस्सा नॉर्थ और एक हिस्सा साउथ है। अब हम क्या कर रहे हैं, जब हम नॉर्थ और साउथ को आपस में मिलाएंगे तो क्या शो होगी बेटा, अट्रैक्शन शो होगी। उस अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स। लेकिन जब हम नॉर्थ और नॉर्थ को आपस में मिलाएंगे तो रिपल्जन शो होगी। वो रिपल्जन क्या होती है कि वो मैग्नेट को दूर करता है। और आपको ये कॉन्सेप्ट मैं बहुत ही इजी तरीके से समझा देता हूँ। मेरे पास देखो बच्चों मैग्नेट है, ठीक है, मैं कैमरे के करीब आ जाता हूँ, मेरे पास फिलहाल तो यही मुझे मैग्नेट मिले, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। अब ये मेरे पास एक मैग्नेट है, इस मार्कर को मैं रख देता हूँ। ये मेरे पास एक मैग्नेट है और ये मेरे पास दूसरा मैग्नेट है। अब इसको ध्यान से देखो, एक मैग्नेट को जैसे मैंने कहा था कि एक हिस्सा हम इसको नॉर्थ मान लेते हैं, एक हिस्सा इसको साउथ का मान लेते हैं कि भाई एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है। दूसरा मैग्नेट भी हमारे पास ऐसी है। तो जब मैं कह रहा था कि नॉर्थ और साउथ को आपस में मिलाते हैं तो क्या शो होती है बेटा, अट्रैक्शन शो होती है। आप देख सकते हैं कि ये आपस में चिपक चुका है, आपस के अंदर अट्रैक्शन को शो कर रहा है, देख रहे हो। ये है हमारे पास अट्रैक्शन, ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरीके से हम सिस्टम को कर देते हैं चेंज, हमें समझना है रिपल्जन। तो रिपल्जन में हम क्या करेंगे, रिपल्जन में हम इस की डायरेक्शन को चेंज करा, ठीक है। अब हमारे पास एक है नॉर्थ, दूसरा भी नॉर्थ है। अब हम दोनों को क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मिलाने की। देखो अट्रैक्शन शो नहीं हो रही, मैग्नेट आगे पीछे जा रहा है। क्यों शो नहीं हो रही, क्यों नहीं ये पास आ रहा, क्योंकि ये अट्रैक्शन शो नहीं कराएगा, रिपल्जन शो कराएगा, क्योंकि हमारे पास दोनों हिस्से या तो नॉर्थ नॉर्थ है या तो साउथ और साउथ है। तो बेसिकली ये हमारे पास होती है मैग्नेटिक फील्ड्स। तो मैग्नेटिक फील्ड्स एक इनविजिबल फील्ड है, ठीक है। बज़ाहिर ही हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते कि भाई मैग्नेट के अंदर ऐसी कौन सी फील्ड है, फोर्स है जो आपस के अंदर अट्रैक्शन शो करा रही है, ये ऐसी कौन सी फील्ड है भाई जो आपस में रिपल्जन शो करा रही है। तो वो फील्ड हमें किस तरीके से दिखती है कि अगर आप घर के अंदर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि एक मैग्नेट ले लें इसी तरीके से और ब्लैंक अब पेपर होता है ना, वो उसके ऊपर रखें और कुछ आयरन के मटेरियल के पीसेस उस पर डालेंगे ना, तो जिस तरफ मैग्नेट की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उसी तरफ वो आयरन के पीसेस आपको जाएंगे। तो आपको पता रहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझ में आ गया। तो मैंने क्या बताया था आपको कि मैग्नेट का एक हिस्सा हमारे पास नॉर्थ होता है और दूसरा हिस्सा हमारे पास साउथ होता है। जब हम नॉर्थ साउथ को आपस के अंदर करीब लेके आएंगे तो वो क्या करेगा, अट्रैक्शन शो कराएगा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया अट्रैक्शन शो करवा के। और अगर आप नॉर्थ नॉर्थ को पास लेके आएंगे तो रिपल्जन शो कराएगा। तो बेसिकली हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिज्म को पढ़ने का, ये हमारा होता है मैग्नेटिज्म। अब इसी को हम 2 पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं मैग्नेटिज्म के, 2 पार्ट्स होते हैं मैग्नेटिज्म के। अब मैग्नेटिज्म के 2 पार्ट्स पढ़ लो। देखो पहला जो पार्ट्स हमारे पास है
परमानेंट मैग्नेट। अब ये परमानेंट मैग्नेट क्या है? परमानेंट मैग्नेट, ये परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। ये जब अट्रैक्शन शो करवाएगा, सब चीज़ें करेगा, ठीक है। ये है हमारे पास परमानेंट मैग्नेट। अब दूसरा है हमारे पास इंड्यूस्ड मैग्नेट, ठीक है। अब ये क्या है? ये मैग्नेट किसी भी चीज़ को टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड्स दे दे, मतलब अपनी ताकत किसी और को दे दे कुछ देर के लिए। अब कैसे? अब फॉर सपोज मेरे पास यही मैग्नेट है, ठीक है, और मेरे पास जैसे कि पिन है, आयरन की पिन है, वो पिन अगर मैं इसको टच करूं तो क्या करेगा? वो पिन इस पर अट्रैक्शन शो कराएगी, वो इस पर चिपक जाएगी। लेकिन चिपकने के बाद जब मैं उस पिन को किसी और पिन से टच करूंगा तो क्या करेगी? वो उसको भी अपने से चिपका लेगी, क्या करेगी? अट्रैक्शन शो कराएगी। जबकि पिन तो मैग्नेट थी नहीं, वो मैग्नेट से अटैच होने के बाद मैग्नेटिक फील्ड्स शो करा रही है, तो क्या है? टेम्परेरी मैग्नेट है। ये मैग्नेट है तो नहीं, लेकिन मैग्नेट को टच करने के बाद उसमें मैग्नेटिक फील्ड्स आ जाती हैं। जैसे ही आप उस पिन को मैग्नेट से अलग करोगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी। तो ये होता है हमारे पास इंड्यूस्ड मैग्नेट। तो आई होप आपको मैग्नेटिज्म तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से क्लियर हो चुका होगा, और इसको मैं इसके चैप्टर के अंदर और डिटेलिंग में जाके पढ़ेंगे। अब हम जाते हैं अपनी दूसरी ब्रांच की तरफ, एस्ट्रोफिजिक्स। हाँ जी बच्चों, अब आ रहा है हमारे पास दूसरी ब्रांच, एस्ट्रोफिजिक्स। अब ये एस्ट्रोफिजिक्स क्या है यार? देखो सिंपल सा समझ लेते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर, एस्ट्रोफिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that studies star, planet, galaxies and the other object in the universe using the laws of physics। अब इसको ध्यान से देखते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स फिजिक्स की वो साइंस है जिसके अंदर हम स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सी का मुताला करते हैं, ठीक है। गैलेक्सी के बारे में स्टडी करते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जो है, हमारे ब्लैक होल्स जो हैं, हमारे जो अदर प्लैनेट्स हैं, हमारा अर्थ है, मार्स है, ये सब क्या है? इन सबको स्टडी करने के लिए हम एस्ट्रोफिजिक्स का यूज़ करते हैं बाय द यूजिंग ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। ये तीन हमारे पास साइंस की ब्रांचेस होती हैं जिसके अंदर हम एस्ट्रोफिजिक्स यूज़ करके हम एस्ट्रोफिजिक्स को स्टडी करते हैं। तो एस्ट्रोफिजिक्स बेसिकली हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोफिजिक्स की, मैंने आपको डेफिनेशन लिख दी है। इस डेफिनेशन के हम थ्रू अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमें ये रहेगा, मालूम हो जाएगा कि एस्ट्रोफिजिक्स क्या है। तो देखो इजी वे के अंदर अगर हम समझना चाहें तो आप इतना याद रख सकते हैं कि एस्ट्रोफिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर जितने भी हमारे पास, हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके अंदर जितने भी हमारे पास स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, उन सबको स्टडी करने के लिए हम एस्ट्रोफिजिक्स का सहारा लेते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड एंड लास्ट ब्रांच की तरफ, एटॉमिक फिजिक्स। बच्चों हमारे पास अब थर्ड ब्रांच ऑफ फिजिक्स है एटॉमिक फिजिक्स। अब एटॉमिक फिजिक्स क्या है चलो समझते हैं। एटॉमिक फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ एटम एंड देयर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब ध्यान से सुनो, जो हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स है, एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हम एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं, जैसे कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से मूव कर रहा है, उसकी मोशन क्या है। इस तरीके से की जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एटम को जो स्टडी करने का जो हमारे पास वे होता है, उस वे को हम एटॉमिक फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। अगर आपको मतलब किसी एक लाइन के डेफिनेशन का अगर हम कहें तो एटॉमिक फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ एटम एंड देयर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो आपको पता ही है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। जो हम एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको स्टडी करना सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो एटम के बारे में जितने भी हम स्टडी करने को कहते हैं, एटम के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको हम एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं। तो याद रखेंगे, मैं आपको ये जो एटॉमिक फिजिक्स हो गई, जितने भी आपको ब्रांचेस पढ़ाई हैं, इनका सबको मैंने आपको दिया है ओवरव्यू, आपको डिटेलिंग में नहीं पढ़ाया है। जब हम इनको डिटेलिंग में पढ़ेंगे तो इसको और ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, इसको बहुत ईजी तरीके से पढ़ेंगे और इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल है। तो इंशाल्लाह मैं आपको पूरी प्रॉपर डिटेल के अंदर आपको पढ़ाऊँगा। तो अभी इसका सिर्फ ये ओवरव्यू है,
ताकि आपको एक नो हाउ हो जाए कि कौन सा टॉपिक की जो बेस है, जो मतलब कि उसकी जो यूँ कह सकते हैं कि जो आप पढ़ने के लिए जो उसकी कॉन्सेप्ट है जो क्लियर करना है, वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। बाकी इसको हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे इसके अलग से सेपरेट चैप्टर के साथ। तो अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आके मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।